वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CS507 इंफॉर्मेशन सिस्टम के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये पास्ट पेपर्स से हैं और इन क्वेश्चंस की जो स्लाइड है वो भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। उसका लिंक आपसे शेयर किया जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सर्विस सेक्टर। क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स हैं सर्विस सेक्टर की। दूसरा है डिफाइन बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, यानी कि डिफाइन करना है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग को। उसके बाद है आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स, आइडेंटिफाई करना है जो डिफरेंट टाइप्स है इंफॉर्मेशन एसेट्स की उनको। उसके बाद है आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आइडेंटिफाई करना है जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स को। उसके बाद है व्हाट इज द नेसेसरी इंफॉर्मेशन नीडेड टू बिगिन इम्पैक्ट एनालिसिस, कौन सी जो है वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन नीडेड है, जरूरी है टू बिगिन करने के लिए इम्पैक्ट एनालिसिस। उसके बाद है डिफाइन अटैक एक्टिव अटैक्स जो है उनको डिफाइन करना है। उसके बाद है व्हाई इज इट नीडेड फॉर अकाउंटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम टू बी लिंक्ड विद ऑल अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये क्यों जरूरी है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो लिंक हो तमाम दूसरे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके साथ। उसके बाद है आइडेंटिफाई एनी 6 फैक्टर्स, कोई से भी 6 फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है दैट शुड बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर फॉर चेंज टू बी सक्सेसफुल, जिनको कंसिडर किया जाता है चेंज के लिए सक्सेसफुल होने के लिए। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइवेसी, प्राइवेसी से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद है हाउ कैन प्राइवेसी बी प्रोटेक्टेड, किस तरीके से प्राइवेसी जो है प्रोटेक्टेड की हो सकती है, प्रोटेक्ट हो सकती है। और लिस्ट थ्रेट्स टू प्राइवेसी, जो थ्रेट्स हैं उनका भी फिर लिस्ट, ये एक तरह से 3 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद है गिव एनी 2 एग्जांपल्स टू प्रूव दैट ऑडिट ट्रायल्स help to provide variants from normal behavior which may be lead to unauthorized usage of resources, इसमें 2 एग्जाम्पल देनी है। और उसके बाद है फिर आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द टाइप्स ऑफ एक्टिव अटैक, आइडेंटिफाई करना और डिफाइन करना है टाइप्स जो है एक्टिव अटैक्स की। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव मॉडल्स विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल ईच, डिफरेंशिएट करना है, इनके डिफरेंस बताना है इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव मॉडल जो है एक एक एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद है डिफाइन रिस्क डिटर्मिनेशन, आइडेंटिफाई इट्स इनपुट एंड आउटपुट, डिफाइन करना है रिस्क डिटर्मिनेशन को और आइडेंटिफाई करना है उसके इनपुट्स और आउटपुट्स। उसके बाद है व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ सेटिंग अप सिस्टम, बेसिक पर्पस क्या है सेटिंग अप सिस्टम का और प्रोसीजर्स का। और गिव योर ओन ओपिनियन, आपने अपना ओपिनियन देना है। उसके बाद है डिफाइन थ्रेट्स एंड आइडेंटिफाई इट्स टाइप्स, थ्रेट को डिफाइन करना है और उसकी टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद है लिस्ट एनी 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड एज इनपुट फॉर वल्नरेबिलिटी, दो तरह की जो 2 टाइप्स है इंफॉर्मेशन की उनको लिस्ट करना है, लिस्ट देनी है डेट कैन बी यूज, जिनका यूज किया जा सकता है एज इनपुट फॉर वल्नरेबिलिटी। उसके बाद है व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं डीएसएस के वो क्या है। उसके बाद है व्हाट इज स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग, स्टैंड अलोन प्रोसेसिंग क्या है वो बताना है। उसके बाद है डिफाइन इंट्रूजन डिटेक्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन क्या है उसको डिफाइन करना है। उसके बाद है हाउ कैन वी मेक अवर पासवर्ड सिक्योर, किस तरीके से हम अपने पासवर्ड को सिक्योर कर सकते हैं ये बताना है इसमें। उसके बाद है व्हाट इज डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है ये बताना है। उसके बाद है डिफाइन री इंजीनियरिंग को डिफाइन करना है। उसके बाद है लिस्ट एनी 5 रीजन दैट अट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशन टू ईआरपी, कौन से 5 ऐसे रीजन है जो अट्रैक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ईआरपी से। उसके बाद है हाउ वायरस एंड वर्म्स कैन बी ट्रांसमिटेड इनटू कंप्यूटर्स, किस तरीके से वर्म्स और वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, आइडेंटिफाई करना है 3 सोर्सेज, सिर्फ 3 सोर्सेज को। उसके बाद है व्हाट इज इन्फॉर्मेशन क्वालिटी, इन्फॉर्मेशन क्वालिटी क्या है चेकलिस्ट देनी है। और फिर है व्हाट आर एक्टिव मॉनिटर्स, एक्टिव मॉनिटर्स क्या है डिफाइन करना है। उसके बाद है ब्रीफली डिस्क्राइब इंक्रीमेंटल मॉडल, ब्रीफली तौर पर डिस्क्राइब करना है इंक्रीमेंटल मॉडल। उसके बाद है फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ यूएसए हैज लिस्टेड मेनी एथिकल चैलेंजेस, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी एसोसिएशन है यूएसए की उसने लिस्ट दी है बहुत से एथिकल चैलेंजेस की, आइडेंटिफाई करना है उनमें से सिर्फ 3 को। एंड व्हाट डू यू थिंक व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू ऑर्गेनाइजेशन, आप क्या सोचते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं, की बेनिफिट्स हैं ई कॉमर्स के ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, क्या आप समझते हैं डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग से।
उसके बाद है लिस्ट इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन, इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट की लिस्ट देनी है जो मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। उसके बाद है वाई वी नीड टू सिक्योर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, क्यों हमें जरूरत पड़ती है सिक्योर करने की इन्फॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद है व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल क्या है एग्जाम्पल देनी है। उसके बाद है रिस्क मिटिगेशन इज अ प्रोसेस, रिस्क मिटिगेशन जो एक प्रोसेस है that take place after the process of risk assessment has been completed. Discuss various briefly various risk mitigation options. डिस्कस करना है ब्रीफली बहुत से रिस्क मिटिगेशन के जो ऑप्शंस हैं उनको। उसके बाद है डिफरेंशिएट सीआरएम फ्रॉम ईआरपी, डिफरेंशिएट करना है सीआरएम को ईआरपी से। उसके बाद है डिफरेंशिएट इम्पैक्ट एनालिसिस फ्रॉम रिस्क डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएट करना है इम्पैक्ट एनालिसिस को रिस्क डिटर्मिनेशन से। उसके बाद है व्हाट आर द फिजिकल थ्रेट्स फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए फिजिकल थ्रेट्स कौन से हैं वो बताने हैं। उसके बाद है लिस्ट एनी टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड एज इनपुट फॉर वल्नरेबिलिटी, ये शायद आ चुका है दोबारा, पहले भी आ चुका है ये, यानी दो टाइप बतानी है इन्फॉर्मेशन की जिनका इस्तेमाल किया जाता है एज इनपुट वल्नरेबिलिटी के लिए। उसके बाद है लिस्ट डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन, लिस्ट डाउन करना है सप्लाई चेन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको। उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट की स्टॉक मॉनिटरिंग, की स्टॉक मॉनिटरिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद है आइडेंटिफाई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी थ्री प्रोफेशनल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाई करना रोल्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी, कोई भी तीन प्रोफेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन में है। उसके बाद क्लासिफाई करना है ई कॉमर्स को डिफरेंट क्लासेस के अंदर। उसके बाद है इनकॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट एस डीएलसी, आइडेंटिफाई इट्स फेसेस, आइडेंटिफाई करने इसके फेसेस। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपसे CS507 इंफॉर्मेशन सिस्टम के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए। आपको अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और मजीद कोर्सेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हासिल करने के लिए और एजुकेशनल मटेरियल हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और ये जो स्लाइड है ये आप हासिल कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। Thanks for watching this video and best of luck for your exams.